एलिफेंट सेंचुरी में मैं एक बार पहले जा चुका था। वहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ थी अलग अलग। तो पहली बार मैंने सबसे लंबी वाली की थी, जो सबसे महंगी भी थी। वो 33 पाउंड के करीब, समझ लो 3300 रुपये के आसपास हो गए। और वो 2 घंटे लगते हैं उसमें, क्योंकि उसमें आप जो है पहले एलिफेंट्स को थोड़ा अपने हाथ से खिलाते हो, थोड़ा उसके बाद उनसे मिलते हो, उसके बाद थोड़ा चेंज करने जाते हो, फिर उनके साथ पानी में जाते हो, फिर शावर। बहुत लंबी एक्टिविटी थी, उसका अपना ब्लॉग है, वो भी देख लेना। पर इस टाइम मैंने कहा दोबारा से जाते हैं। तो दूसरी एक्टिविटी थी उनको कुकिंग एंड फीडिंग। कुकिंग एंड फीडिंग में थोड़ी सस्ती थी उससे, और जो है उतना टाइम उसमें नहीं लगता, तो आधे घंटे की एक्टिविटी। तो मैंने कहा चलते हैं दोबारा से ये वाला करके आते हैं इस बार, क्योंकि एलिफेंट्स को देखने में और उनके साथ इंटरेक्ट करने में पहले बहुत मज़ा आया था मुझे। और एक अच्छी बात ये थी, क्योंकि इनकी टीम है, बहुत सारे लोग रोज़ आते जाते हैं। फिर भी जब मैं एक हफ़्ते के बाद दोबारा गया तो उन्होंने मुझे पहचान भी लिया टीम ने। और ओह अच्छा अच्छा, हाँ आओ आओ दोबारा आ गए, अच्छा फिर सही है। तो उसके बाद फिर एक वहाँ पे एक लेडी थी जिसको वो कुकिंग की जो एक्सपर्ट थी एलिफेंट्स के लिए। तो उन्होंने मुझे साइड में ले जाके वहाँ पे सिखाया कि भाई कैसे कुक करना है। कुकिंग क्या है, मिक्सिंग है एक तरह से। मतलब उसमें कोई आपको आग जला के कुछ बनाना नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स 4 या 5 चीज़ें थी उसमें सामने। तो वो अलग अलग बाल्टियों में रखी हुई हैं, उसको आपने टब में डालना है और मिक्स करना है। तो ग्लव्स दिए उन्होंने, ग्लव्स अच्छे थे। तो मेरे को ऐसे ही ज़रा हाथ गंदे करने में इतना अच्छा नहीं लगता, मैं उस टाइप का हूँ। तो के चम्मच से खाना खाने वाला। तो ग्लव्स थे तो अच्छा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें हाथ घुसाने में। तो इसमें उसने बस समझाया एक एक कटोरी इसमें से, एक कटोरी इसमें से, ऐसे करके। और उसके बाद एक मेन चीज़ थी जो कि बनानास, केले थे, वो पके हुए केले जो कि बड़े सॉफ्ट थे। और केले की खास बात है, मैं बेकिंग वगैरह करता हूँ, थोड़ा बहुत कुकीज़ वगैरह बनाना सीखे थे मैंने। तो केले से कोई भी चीज़ जो पाउडर टाइप की होती है, जो ग्रेन टाइप का होता है, उसको चिपकाने में काफ़ी मदद मिलती है। और इसमें यही करना था कि इन सब चीज़ों को मिला के इनके लड्डू से बनाने थे। तो उसके लिए केले ज़रूरी हैं। तो उसने जैसे जैसे मेरे को समझाया कि एक ये, एक ये, एक ये और ये। और उसके एक चीज़ उन्होंने मेरे को और बताई कि ये जो हम इसमें बॉल बनाते हैं, जो लड्डू सा बनाते हैं, वो उसको एलिफेंट के मुंह में खिलाना होता है। आप एलिफेंट को सूंड से भी खिला सकते हो, या उसके वो अपने आप मुंह में डाल लेगा, और या फिर आप उसके मुंह में डालो। तो जो उसको मुंह में डालने का ये जो हम खिलाते हैं सीधे डायरेक्टली मुंह में डालता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपने उसमें दवाई डाली है, कई बार ये दवाई देते हैं, विटामिन देते हैं, तो उसकी सूंड में डालने से हाथी पहचान लेता है, उसको खुशबू आ जाती है कि इसमें दवाई डाली है, तो वो उसको फेंक देता है। वो खाते नहीं है उसको, बच्चों की तरह होते हैं इस मामले में, दवाई नहीं खानी। तो डायरेक्टली मुंह में डालने से क्या है कि वो जब तक जाएगी तब तक उसको पता भी नहीं चलेगा, वो उसके पेट में अंदर चली जाएगी। इस बार दवाई नहीं डाली थी, अगली बार, इससे अगली बार एक बार मैं और गया, उस बार उन्होंने फिर दवाई डाली थी। तो उसमें लड्डू में उंगली से छेद करके, और हर एक में 10-10 छोटी छोटी गोलियां थी, वो हर एक के लिए डाली। तो एक हाथी के लिए एक लड्डू ऐसे बनाया था। तो उस टाइम पे डाली थी, इस टाइम पे इसमें नहीं डाली थी। तो इसमें बस मेन चीज़ यही है कि ये सारी चीज़ें केले वेले छील के डाल लो, और सारी चीज़ों में से एक एक कटोरी, एक एक वो छोटे छोटे प्लास्टिक की स्पून सी दी हुई थी, तो उसे डालो और उसको क्रश करना होता है, ज़ोर से अच्छी तरह से मसलना होता है, क्योंकि वो गांठें ना रह जाएं उसके अंदर। गांठें रह जाएंगी तो एक तो लड्डू बनेगा नहीं ठीक से, दूसरा वो हाथी उसको ठीक से खा नहीं पाएगा। तो इसको वो बस यही कहती है कि इसको अच्छे से दबाओ, अच्छे से इसको क्रश करो। वो ये लेडी भी इसने उनको पहचान लिया था, तो वो बोल रही थी कि ओह कम सेकंड टाइम, मस्ट लव एलिफेंट्स। हाँ भाई ये तो है ही, मैं पैसे खर्च करके दोबारा आ रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे पहली बार में एलिफेंट्स अच्छे लगे। तो इसमें यही था कि सारा इसको जैसे क्रश करो, अच्छे से क्रश कर लो। और जब खूब अच्छे से क्रश हो जाए, बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए, उसके बाद फिर उनको मिला के लड्डू सा बना लो उसको। लड्डू से थोड़ा बड़ा होता है, हालांकि घर में लड्डू सबने बनाए होते हैं यार बचपन में, है ना। शादी वादियों में होता है तो काम मिलता ही है ना बच्चों को, बैठो वो यहाँ लड्डू बनाओ। तो वो लड्डू बनाने वाले जैसे होता है ना, उसमें ग्लव्स नहीं होते, उस टाइम पे हाथ गंदे होते हैं, घी भी लगता है, जो भी होता है। पर इसमें ये था, तो ये है कि बॉल बनानी एकदम टाइट बॉल बनानी है। जब दवाई डाली इस बार, तो मैं दवाई डाल के उसमें छेद करके दवाई डाल दी, उसके बाद फिर दोबारा बंद करके टाइट से उसकी बॉल सी ऐसे बना दी, लड्डू बना दिया उसका। तो हर हाथी को एक लड्डू जाएगा, और उसके अलावा जो उसको वो गन्ने वगैरह जो साथ में रखे होते हैं वो खिलाने होते हैं, ठीक है। तो इस लेडी का काम सिर्फ इतना ही था, इसने मुझे ये समझाया कि भाई ऐसे ऐसे मिक्स करना है, ऐसे ऐसे बनाना है, हम ऐसे खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं, हाथी इतनी कैलोरीज खाता है, इतना खाता है पूरे दिन में, वो सब चीज़ें उसने मेरे को बताई। लेकिन जब ये सारे लड्डू बन गए तो उसके बाद उसने मुझे हैंड ओवर कर दिया एक दूसरी लड़की को, वो मेरी गाइड थी इस एक्टिविटी के लिए। तो वो मतलब कि मैं ही था उसको टेक केयर करने के लिए, और कोई इस एक्टिविटी को कर नहीं रहा था आज मैं। तो
मेरे लिए तो अच्छा था भाई, ठीक है ना, फुल अपना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो मैंने जो बैग मेरा आप देख रहे हो कि कंधे पे लिया हुआ क्रॉस बॉडी बैग, इसमें मेरा कैमरा का सामान वगैरह था, वो उसने गाइड ने अपने कंधे पे डाल लिया, और मेरा कैमरा उसने संभाला, मेरा सारा सामान संभाला, जो खाने की जो शुगर केन की जो बाल्टी थी वो साथ में लेके चलती रही, और उसने मेरे को हर जगह फिर गाइड किया। तो उसने तो यहाँ हाथियों के पास जाने से पहले आपको हाथ धोने पड़ते हैं, तो खाना ये वाला बनाने से पहले मैंने ऑलरेडी हाथ धो लिए थे, क्योंकि क्या होता है आपकी क्रीम है, शैम्पू है, या आपकी कोई हैंड क्रीम वगैरह है, साबुन है, किसी भी चीज़ की स्मेल होती है तो हाथियों को से एजिटेशन हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इनका बड़ा न्यूट्रल सा एक सोप होता है, तो जाके आप पहले उस सोप से अच्छे से हाथ धो लो। अलग जैसे आप सर्जरी करने जा रहे हो ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि सिंक में लगा होता है वैसे ही, लेकिन हाँ है, करना तो पड़ता है। तो आपकी स्मेल वो हाथी समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, लेकिन आगे एक्स्ट्रा चीज़ें, शैम्पू वगैरह सब चीज़ें आप बचा के रखो, मत करो, वो स्मेल नहीं होनी चाहिए हाथ में। तो यहाँ से फिर अपना वहाँ गए हम जहाँ पे हाथी थे, इनके पास 7 हाथी थे, इसमें सेंचुरी बहुत बड़ी नहीं है। और फिर उस लड़की ने सारा समझाया कि ये देखो ये सब गन्ने की टोकरियाँ रखी हुई है ना, तो गन्ने की टोकरियों से उसने हमें एक ही चीज़ दिखा के बताया कि ऐसे उठाना है, ऐसे करना है। तो 2 तरीके हैं उनको खिलाने के, एक तो सूंड में और दूसरा मुंह में। तो सूंड में तो ये देखो ने कि ऐसे 1 या 2 या 4 जितने आपको लेने आप ले सकते हो, और हाथ में आपको आगे करके पकड़ना है, आपको हाथ को बॉडी के पास नहीं रखना है, ठीक है, जिससे कि वो सूंड से ले सके। और हाथी इतने समझदार होते हैं, उनको पता है क्या हो रहा है, भैया खाना खाने का टाइम हो गया, आपने को खाना खिलाने के लिए लोग आ रहे हैं। तो वो लोग अपना पहले से ही एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। मज़ा आता है उसमें भी कि वो जैसे उसके पास जाओगे ना तो वो पास से ले लेगा। और अगर उसके मुंह में खिलाना है तो फिर ये तरीका कि हाथ में ना गन्ना लेके और उसको पीछे कर लो, इस साइड से जा रहे हो दायां हाथ, उस साइड से जा रहे हो तो बायां हाथ, ठीक है। और दूसरे हाथ से जैसे आप उसके पास जाओगे तो वो सूंड उठाएगा, दूसरे हाथ की सूंड पे हाथ रख दो। पहली पहली बार में तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस हुई थी, सेकंड टाइम में तो आराम से। तो उस सूंड पे हाथ रख के वो अपना मुंह खोल देता है खटाक से, ऐसे जैसे बच्चे को खिलाते हो ना, ऐसे है बच्चे की तरह से मुंह खोल देते हैं और उसको खिलाओ आराम से, ठीक है। तो जैसे देखो लेफ्ट साइड जा रहे हो, लेफ्ट हैंड पीछे कर लो, राइट हैंड उसकी सूंड पे रखे, उसको आराम से खिला दो। और वहाँ पे वो लोग बड़ा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का ना, कि आप फोटो वगैरह अगर आपको लेनी होगी तो वो आपकी फ़ोटोज़ भी लेते हैं। मेरा कैमरा ही जो मेरा ऑस्मो पॉकेट रखा हुआ था, तो वो उसने हर जगह मैनेज किया, उठा उठा के हर जगह लेके गई, स्टूल लेके गई, साथ में मेरी गाइड एकदम पूरा हर तरह से केयर के, मेरे हाथ एकदम फ्री हैं, मैं अपना आराम से खिला रहा हूँ। इस बारे में मेरे को थोड़ा सा कम डर लगा, तो मैंने उनको हाथ वाथ लगाया, सूंड पे पैट किया। पहली बार मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि यार हैं तो बहुत फ्रेंडली वो हाथी, कोई किसी को वो नहीं करते, कुछ आपको सूंड वूंड नहीं मारते, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं यार। अगर थोड़ा सा भी धक्का वक्का लग गया ना तो वो क्या कहते हैं, वो उसका तो मजाक ठहरेगा, आपका कांड हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस पहली बार में मैं हुआ था, लेकिन सेकंड टाइम में आराम से मैं हाथ लगाता था, और थर्ड टाइम में तो मैं आराम से दो हाथों के बीच में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहा था बॉन्ड बन के। तब तो वो तो फिर अलग कंफर्टेबल हो गया था थर्ड टाइम में तो। लेकिन हाँ, मज़ा बहुत आता है इसमें। और सेकंड की एक्टिविटी ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 600 बाट की थी करीब, तो हो गई, कितना कितना हो गया, 1000-1200 रुपये के आसपास। तो उसमें आप आधा घंटे के लिए गन्ने वगैरह खिलाओ उनको, उनको बॉल से वो लड्डू खिलाओ, और उनके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाओ, बड़ा मज़ा आता है। फैमिली के साथ खास तौर से जा रहे हो तो डेफिनेटली जाना चाहिए। कराबी एलिफेंट सेंचुरी नाम याद रखो, डेफिनेटली जाओ।